हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम रीति। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर, जो जीके जीएस सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देवी पूजा, ऑप्शन डी बलि व कर्मकांड। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। इस काल में बलि यज्ञ बलि के रूप में दी जाती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। वैसे जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विधान भिक्षुओं के लिए किया गया। पहला सत्य व अमृषा, दूसरा अहिंसा, तीसरा परिग्रह, चौथा अस्तेय, पांचवा ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी गुप्त। गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हूणों के प्रबल आक्रमण हुए, परंतु स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर संबंधित हैं। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू व जैन धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी हिंदू और जैन धर्म। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए। यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी ताजमहल। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। जामा मस्जिद तथा ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने तथा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1942 में। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में फरवरी 1919 में लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी को भी गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी और उसको जब तक चाहे जेल में रख सकती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1935 में। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता के नवगृहित झंडे को फहराया गया तथा प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने का निश्चय किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1942 में, ऑप्शन डी 1947 में। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। इसकी घोषणा बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में की गई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है?
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर निर्मित है। आंध्र प्रदेश में निर्मित अन्य परियोजनाएं श्रीशैलम, निजाम सागर, पोचमपाद हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर तथा तमिलनाडु में मेट्टूर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी राजस्थान। भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में उदयपुर, मुछिया, मगरा, ज्वारमाला, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्र जस्ता उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी पश्चिमी अफ्रीका। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एशिया में स्थित है। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा सबसे गर्म मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका में। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के चारों ओर विस्तृत है। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स, यूरोप में पंपास तथा उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में कब हुआ? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी 1976। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह देश के समस्त वित्तीय प्रणाली नियंत्रक करता है। भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी डोंगरी। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी राजस्थानी। राजस्थानी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी को, मणिपुर नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए करता है। वित्त आयोग का कार्य संघ एवं राज्यों के मध्य करों के वितरण में सहायता करना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। सॉरी, यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा है, 21% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी नमक। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव अग्नाशय में स्थित लैंगर हैश के द्वीपिका नामक ग्रंथि से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी आयोडीन। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस का मतलब है। ऑप्शन ए एक नवीनतम वायरस, ऑप्शन बी प्लेग वायरस, ऑप्शन सी विदेशपूर्ण वायरस, ऑप्शन डी कंप्यूटर का हार्डवेयर। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन सी विदेशपूर्ण कार्यक्रम। कंप्यूटर में विद्यमान सूचनाओं जानकारियों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विध्वंसात्मक इलेक्ट्रॉनिक कोड का निर्माण कर प्रोग्राम के रूप में समाहित कर दिया जाता है। इसे ही कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी फिनलैंड। हेलेंसिकी फिनलैंड की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो तथा स्वीडन का स्टॉकहोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए के अब्बास, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेठ, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण हैं। इनकी अन्य रचनाएं द गाइड, मिस्टर संपत, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, माई डेज इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1983 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1980 में। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन है 1983 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में की गई थी। इस नीति का उद्देश्य केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन बी विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी जल दिवस, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी के दिन ही रमन प्रभाव प्रकाश में आया था। रमन प्रभाव के खोज के लिए ही 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन की भौतिकी के नोबेल से सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सितार।
उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादन से है। हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन तथा जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद।